हाय बच्चों। ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। 1 चैप्टर अ डे की सीरीज़ में आप बच्चे इंडल्ज हो चुके हैं। चैप्टर पढ़ के नेक्स्ट डे क्वेश्चंस करने की आदत धीरे धीरे आपने डालने की कोशिश कर ली है। सवाल ये है कि अब रिवीजन सीरीज़ शुरू हो गई, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? मैं खुद कैसे करूं? सर मैं सेल्फ स्टडी कैसे करूं? मुझे नींद बहुत आ रही है सर, गर्मी बहुत है, एसी चला के नींद आ जाती है। लेकिन सर बहुत डर लग रहा है कि मैं कर भी पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट? द ओनली आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। जो हमारा काम है पढ़ाने वाला और क्वेश्चंस कराने वाला, वी आर नाउ ऑन टू इट। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के सेशंस हर दिन हो रहे हैं, आपको मालूम है। आज सेशन, कल क्वेश्चंस, क्वेश्चन सेशन, सेशन क्वेश्चन, क्वेश्चन सेशन, एक साइकिल बनती जा रही है। अब पॉइंट है आपकी अपनी सेल्फ रिवीजन के ऊपर। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा, दिस इज़ हाई टाइम। जो बचे हुए 90 डेज 80 डेज जो बचे हैं, योर प्राइम फोकस शुड बी ऑन 2 थिंग्स ओनली: NCERT reading line by line and NCERT solving plus PYQ solving। इन दो चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा अगले 80 दिन तक। क्या? NCERT solving is most important for chemistry and biology। एक एक लाइन NCERT रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको लास्ट वीक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 महान चैप्टर्स, 11th पी ब्लॉक, 12th पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग एंड ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आपको पूरा पूरा पढ़ाने की कोशिश की है। यानी कि आपका इनऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन मैंने आपको रिवीजन सेशन में कराया है ऑलरेडी, बिफोर दिस 1 चैप्टर 1 डे सीरीज। तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को अब रिक्वायरमेंट है एक बारी अपनी एनसीईआरटी खोलने की। थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करिए। मुझे मालूम है कि आपको क्लासेस के बाद इतना टाइम ही नहीं मिलता होगा कि आप इतना टाइम उस चीज़ में दे सकें एनसीईआरटी में, बट अभी वाला ही ये 80 डेज़ का स्पैन है जहाँ पे आप 1 माइल एक्स्ट्रा चल के अपनी रैंक को इंश्योर कर सकते हैं। और वो एक एक्स्ट्रा माइल क्या है कि जब बच्चे थक चुके हैं अपनी पढ़ाई करने के बाद, तो थोड़ा सा मैं 10 मिनट का एक पावर नैप लेके एक चैप्टर एनसीईआरटी का ज़रूर रीड कर लेता हूँ, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो बायोलॉजी हो। फिज़िक्स में भी रीड तो करनी है, बट आपको खुद पता है कि फिज़िक्स में लाइन बाय लाइन माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट, बट केमिस्ट्री और बायो में लाइन बाय लाइन, स्पेशली इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव। तो जब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमें एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं मुझे ज़रूर आने चाहिए, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों। ठीक है, तो यू कैन नॉट एस्केप दीज थिंग्स एट ऑल। माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वुड बी कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप अपनी पढ़ाई खुद के साथ भी जारी रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप ये सोच लेंगे कि जितना उड़ान में पढ़ रहे हैं उससे सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा उड़ान का कंट्रीब्यूशन वुड हार्डली भी 10, 15, 20% इन योर सक्सेस। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल से सिलेक्शन होता है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सो डोंट थिंक कि बिना सेल्फ स्टडीज़ करे आपका हो जाएगा, लेकिन सेल्फ स्टडीज़ को इम्पॉर्टेंट यानी कि एक स्मार्ट स्टडी बनाने के लिए आई वुड अर्ज कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं की है, कर रखी है, ऑलरेडी अंडरलाइंड है, तो एक एक बार उसको अब रिवाइज करना शुरू करिए। एनसीईआरटी सॉल्व्ड, एनसीईआरटी इनसॉल्व्ड, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस plus the previous year questions of almost 75 to 100 questions per chapter in chemistry, 50 to 75 questions per chapter in physics, and minimum 150 questions per chapter in biology। आप इस चीज़ पे फोकस करिए। डू नॉट वरी अबाउट इट, नीट 2022 will always be yours।
ठीक है। सो सी यू ऑल, क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, शेड्यूल आपके पास सारा आ चुका है। माई नेक्स्ट क्लास हैपन्स टू बी टुमारो 8 PM with atomic structure. See you all in that session for chemistry. But do not miss attending any session for physics and biology in case you want to complete wrap up your revision. ठीक है, चलिए, टेक केयर बॉस, बट स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।